श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र एक पीपल के पत्ते पर आपको श्री लिखकर चुपचाप रख करके आ जाना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके देवादिदेव महादेव कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों की बात करेंगे जो कि आपकी ना सिर्फ इच्छा की पूर्ति के लिए करेगा, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, उसके लिए होगा। और जो तीसरे नंबर का उपाय है ना कि अगर आप जीवन में कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ समस्याएं आ रही है जिसकी वजह से आप उस चीज को नहीं पा सकते हो, तो उस चीज का भी उपाय पूज्य गुरुजी ने आज की इस कथा में बताया था। वैशाख के महीने में करने वाला यह सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन्हें करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, महादेव से कह के करके थक चुके हो, लेकिन आपकी वो हृदय की बात कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार कल के दिन, गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह है वैशाख माह का पहला गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, भैया हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, हम उपाय ही नहीं करेंगे। तो भगवान ने कोई ऐसा तो ठेका नहीं ले रखा कि भैया आप एक बार ये उपाय कर दो, हम आपका सारा का सारा काम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपकी भक्ति भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू उपाय तो आप कीजिए, आप सच्चे मन से करेंगे, आपको भगवान निश्चित फल देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस वाले उपाय के लिए एक लेना है पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित ना हो। पूज्य गुरुजी ने कहा गुरुवार के दिन पीपल के कण कण में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है माता लक्ष्मी जी के साथ। एक पीपल का पत्ता लेना है, थोड़ा सा लेना होगा आपको इस तरीके से कुमकुम, है ना, कुमकुम, इस तरीके से कुमकुम ले लेना। और कुमकुम के साथ ही आपको लेना होगा लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का। अब चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का, चाहे 10 रुपए का, जो एक सिक्का मिल जाए आप वो एक सिक्का ले लेना और गिन करके 21 चने की दाल, ये चीज ध्यान रखना, इसका भी क्रम है। चने की दाल कितनी लेनी है, 21। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज वापस, ये जो आधी चने की दाल है ना, इसे आधी नहीं बोली जाती, इसको एक चने की दाल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 21 चने की दाल लेनी है और माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है, एक कमल गट्टा आपको ले लेना है। आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना, इस पीपल के पत्ते पर जो भी आपने कुमकुम लिया है, उस कुमकुम से अपनी कामना को मन में कहते हुए यहां पर आपको श्री लिखना है। क्या लिखना है आपको, श्री लिखना है। कुछ इस तरीके से अपनी कामना कहते हुए माता लक्ष्मी जी का मन में ध्यान करते हुए। और जितनी भी आपने सामग्री ली है, जैसे कि एक सिक्का आपने लिया है, 21 चने की दाल आपने ली है और एक कमल गट्टा आपने लिया है ना, उन सभी चीजों को आपको इसी पत्ते के ऊपर रख देना है। और इस पत्ते को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, या फिर खुद भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। जब भी आप उस मंदिर में पहुंचेंगे, दर्शन करके आपको अपने दोनों हाथों में उस पत्ते को रखना है और इस मंदिर की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके जब आप पीछे की तरफ पहुंचोगे तो पीछे की तरफ खड़े होकर के आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है। क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। 7 बार बोलना है और वापस सामने की तरफ आ जाना है। यह आपकी एक परिक्रमा हुई। फिर आप जब दूसरी परिक्रमा करोगे, फिर से वापस मंदिर के पीछे जाकर के 7 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर वापस सामने आ जाना है। इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा पूरी करनी है और हर परिक्रमा में मंदिर के पीछे जाकर के 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। जब यह पूरी परिक्रमा खत्म हो जाए, उसके पश्चात आपको उस पीपल के पत्ते को साथ में एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, है ना, इन्हें लेकर के पहुंच जाना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बद्रीनाथ महादेव के नाम से,
किन के नाम से करोगे? बद्रीनाथ महादेव के नाम से करोगे। और उस पत्ते को अपनी हृदय की बात, अपनी इच्छा, अपनी कामना कह करके ठीक शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। बाबा से विनती करके, कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कामना पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका था कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, है ना, कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन आपकी अभी हैसियत नहीं है ना, पैसा नहीं है, कोई ना कोई समस्या आ रही है, खरीद नहीं सकते हो, तो उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए ये वाला उपाय कल के दिन आपको करना है। वैसे वैशाख के महीने में जो प्रदोष, जो शिवरात्रि, जो एकादशी या फिर जो भी सोमवार का दिन पड़े उस दिन आप कीजिएगा। आपको गिनकर के लेने होंगे 5 कमल गट्टे, है ना, माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। 5 कमल के गट्टे लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेनी है 5 ही लौंग। ध्यान रखना ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस तरीके से 5 लौंग ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। जो आपने 5 कमल गट्टे लिए हैं वो भी आपको इसी के अंदर डाल देना है और जो 5 लौंग ली है वो भी अपनी कामना कह करके इसी के अंदर डाल देना है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि सभी चीजों को लेकर के जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, चाहे प्रदोष काल में चाहे सुबह के समय पर, तब आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के कलश को सामने रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर भी आप उन दोनों चीजों को डाल सकते हो। जब आप इन दोनों चीजों को डाल दोगे, डाल देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और ये पूरा का पूरा जल आपको समर्पित करने के 2 तरीके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपको कहां पर समर्पित करना है? माता रानी का जो ये हस्त कमल है, इस हस्त कमल के चारों तरफ इस जल को समर्पित करना है। बस थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है और थोड़ा सा जल बचा करके इस शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जलाधारी पर हाथ लगा करके जिस चीज को आप पाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, वो कह करके बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस चले आ जाइएगा। वैशाख के महीने में जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि, जो एकादशी पड़े ना, उस दिन कीजिएगा। अगले महीने तक पूज्य गुरुजी ने मैक्सिमम टाइम बताया कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीना वो वस्तु आपको मिल जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को मैं हर गुरुवार के दिन बता देता हूं और हर गुरुवार को बताता रहूंगा। इसीलिए आप चाहो तो लिख करके, नोट करके रख लेना कि अगर आपके घर में धन नहीं बढ़ रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, घाटे में जिंदगी जी रहे हो, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। 41 चने की दाल वाला उपाय है ना। कितनी लेनी है आपको? 41 चने की दाल लेना है। लेने का क्रम भी मैंने बता दिया, ये 1 चने की दाल है, ये वाली। इस तरीके से 41 चने की दाल लेना और एक लेना है आपको पीला कपड़ा। ठीक है, जो पीला कपड़ा लोगे इसका भी क्रम है कि ये सूती होना चाहिए, एक रुमाल जैसे होता है ना, वो उसी के अंदर आपको वो पूरी की पूरी 41 चने की दाल को यहां पर रख लेना है और रख करके इसकी एक पोटली बना लेनी है। ठीक है ना, पीली पोटली। तो इस चने की दाल की पोटली को और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी समय, लेकिन केवल गुरुवार के दिन। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप खड़े होगे, सबसे पहले अपना नाम, गोत्र और धन की कामना करते हुए जो पीली पोटली आप लेकर के आए हो, बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देनी है। समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और बद्रीनाथ महादेव के नाम से इस पोटली के ऊपर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन, कामना करना और कामना करके इस पीली पोटली को उठा करके लेकर के आना अपने घर पर किसी भी सुरक्षित स्थान पर। चाहो तो घर के मंदिर में, अगर मंदिर में ना रख पाओ तो अपने घर पे देखिए आपकी तिजोरी में, तो वहां पर आप इसे रख देना। कितने दिन तक रखे रहने देना है? 7 दिन तक, यानी कि अगले गुरुवार तक। और जो अगला गुरुवार आएगा ना, उस अगले गुरुवार को इस पोटली को उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में अपनी कामना कह करके प्रवाहित कर देना। जो जो गुरुवार का दिन पड़े करना स्टार्ट कीजिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहने वाली। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।